नमस्कार, मैं हूं दीपक आर्या और आप हमारा चैनल देख रहे हैं इंडिया फेस। आज हम बात करने जा रहे हैं कास्ट इन अमेरिका, यानी कास्ट अमेरिका में। कल सियाटल सिटी काउंसिल ने कानून एक पास किया, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कानून, जो कि वहाँ एक कृष्मा सावंत थी। वो इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन है और वो काफ़ी समय से ये आवाज़ उठा रही थी कि जो इंडियन लोग जाते हैं वहाँ पर कास्ट के बेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वहाँ पर जब काम करते हैं ऑफिस में और कंपनियों में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पर जो इंडियन लोग जाते हैं तो उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उसकी काफ़ी समय से खबर आलोचना हो रही थी और इस बात को उठाया जा रहा था कि अमेरिका में कास्ट जो है वो इंडिया से अमेरिका में भी सूटकेस के द्वारा पहुंच गई है। तो इसको काफ़ी समय से इंडियन जो थे वहाँ पर बहुत ही आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि भाई ये जो कास्ट है, इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता होता था तो ये अमेरिका में भी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो पहले पिछले वर्ष देखा है सिस्को में भी एक ऐसा ही मामला आया था और वहाँ पर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बातें ज़्यादा उठी। तो सियाटल सिटी जो है वो सियाटल सिटी काउंसिल ने वो पास किया है कानून, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो जो इंडियन हैं वो वहाँ पर काफ़ी समय इन चीज़ों से प्रेरित थे। पर जैसे कि खबर से पता चला है कि वहाँ जो कुछ हिंदू संगठन थे तो उन्होंने विरोध किया और इस कानून का विरोध किया। तो उनका दो ऐसे संगठन थे जो जिन्होंने विरोध किया, तो उनके मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इस पर भी हंगामा हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो मिली हुई है तो वो मिली हुई है एसोसिएट प्रेस एजेंसी के द्वारा। उसमें से दो हिंदू संगठन थे जिसका जिसका नाम था कॉलेशन ऑफ हिंदू ऑफ नॉर्थ अमेरिका और दूसरा था जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। तो इन दोनों संगठनों ने इस कानून का विरोध किया कि भाई ये ऐसा नहीं, हमारे साथ अमेरिकन है, इंडियन सब लोग हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं। तो ये जो बात पता चली है तो वो न्यूज़ एजेंसी के द्वारा पता चली हुई है। और भारत में भी कास्ट जो है वो बहुत ही कब का पुरानी एक बीमारी है और भारत तो कास्ट से के आधार पर ही लोगों को जाना जाता है। भारत भी कास्ट के आधार पर ही कह सकते हैं जाना जाता है। और यहाँ तक कि गांवों में और शहरों में भी और कंपनियों में जो काम करते हैं वहाँ भी लोगों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। गांवों में तो ऐसा है कि जो मोहल्ले हैं और कह सकते हैं चौराहे, वो भी कास्ट के आधार पर ही बटे हुए हैं। भारत में लगभग 3600 जातियां हैं, जिसमें SC हैं, ST हैं और OBC और जनरल। तो 6,000 से भी ज़्यादा है, 3,600 हमने गलत बोला। तो 6,000 से भी ऊपर जातियां हैं। फिर उनकी उपजातियां हैं, उनमें भी जातियां हैं। तो ये जो जाति के आधार पर बहुत बड़ा भारत में भी भेदभाव होता है। हम भारत में तो कह सकते हैं कि अभी भी आंदोलन पर चल रहा है और नीतीश जी ने OBC की जनगणना की मांग की है कि बिहार में जाति आधारित पे जनगणना हो, तो जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी ऐसा मिले। और उसमें काफ़ी विवाद भी चल रहा है, आप देख भी रहे हो। हम ये कह सकते हैं कि जो जाति है वो जब से देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक की उसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंबेडकर जी ने जो 6,000 जातियां थी तो उन्होंने भी 4 भागों में कर दी और उन्होंने SC और ST और OBC बनाया और जनरल। तो उनमें जातियां फिर SC है तो वो कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट में आता है और ST जो है वो आदिवासी कहलाता है और OBC शूद्र कहलाता है। ये नीतीश जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं। और जो जर्नल है वो माना जाता है सामान्य वर्ग है। तो ये जातियां हैं और सभी आप जातियों में भी आपस में ही भेदभाव रहता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि भारत में ये जो जातियां थी ये अमेरिका तक पहुंच गई हैं। तो इसी पर काफ़ी जो कानून बना, तो ये अमेरिका में जिस कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं
एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो ये बहुत बड़ी क्या माना जाता है, वहाँ सभी लोगों में खुशियाँ थी, लहर थी खुशियों की कि ये कानून बना और जो इंडियन जाएंगे और वहाँ काम करेंगे तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये हुआ। अब उसी तरीके से कि भारत में अभी जो जातियाँ हैं, तो जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक कोई जाति पर ठोस कदम नहीं उठाया गया कि इसको अंत होना चाहिए। जाति एक बहुत एक कह सकते हैं बुराई है, एक बड़ी बीमारी है, और इस पर जो भी सरकार आई उसने ढीला मटोली की है, उसने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए और कि ये जाति ख़त्म हो। और ये कि ये सोशल बीमारी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये जाति जो है वो नहीं, क्योंकि ये एक भेदभाव पैदा करता है ऊंच नीच का, और जातियों में, लोगों में, आपस में। तो ये इसका सभी को, जो भी पार्टियां हैं, और वो पार्टियों के बल पे ही हो सकता है कि ये पार्टियां जो भी बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी, और ये सभी देश की जितनी पार्टियां हैं वो सारी अगर मिलके जातियों को ख़त्म करने की कोशिश करें तो ये भारत बहुत अच्छा सुंदर बन सकता है, बहुत अच्छा सुंदर बनेगा। और उम्मीद करते हैं कि नई भी पार्टी कोई आए और वो भी ऐसा काम करे और जातियों को ख़त्म करने के लिए काम करे, तो जिससे कि हमारे को भारत जो है हमारा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बन सके, दुनिया में नाम हो सके, और हो रहा है। और उस पर जातियों के आधार पर ये भेदभाव ना हो, तो दुनिया में एक बड़ा ही एक कह सकते हैं कि उस तरीके से देखा जाता है कि भाई ये जातियों के देश है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं इस खबर को आप लोगों तक बताई है, और जो कोई और ऐसी इस पर खबर है तो आप उस पर आप हमें बताइए, व्हाट्सअप कीजिए। हम इस खबर को आगे और बढ़ाएंगे, आगे इस पर बनाएंगे और रिपोर्ट बनाएंगे, अच्छी से अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे, तो ताकि हम आप लोगों के तक ये खबर पहुंचा सकें, लोगों के जान सकें लोग कि ये चीज़ जो है, ये जाति जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा चैनल देखा। आप इतनी देर रुके, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।